हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट तीसरा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी और बाराबंकी। तो जो आपके शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वो उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें जौनपुर में, तो जौनपुर की जो फेमस मस्जिद हो जाती है वो हो जाती है आपकी अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद जो है ये जौनपुर में स्थित है। और उसके अलावा बाराबंकी में आपकी देवा शरीफ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, प्रेम मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज और वृंदावन। तो जो प्रेम मंदिर आपका है ये वृंदावन में स्थित है, ना कि मथुरा में। ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शंस आपके हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो जो आगरा की मोती मस्जिद थी उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। मोती मस्जिद आपकी दो है। जब आपसे आगरा का पूछेगा तो आप शाहजहां टिक करेंगे, लेकिन जब आपसे दिल्ली की लाल लाल किले की मोती मस्जिद पूछेगा तो वो बनवाई थी औरंगजेब ने। तो दिल्ली की है, दिल्ली की मोती मस्जिद, इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था औरंगजेब ने। और यहाँ पर पूछा हुआ है आगरा की मोती मस्जिद, तो वो शाहजहां ने कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं महानदी, गंगा, यमुना और गोमती। तो जो आपका कालपी है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे बसे जो जिले हैं जो कि यूपी के हैं और देख लेते हैं, जैसे कि आपका इलाहाबाद है जो अब प्रयागराज हो चुका है, कौशाम्बी है, इसके अलावा बात करें हमीरपुर, आगरा और आपका मथुरा वृंदावन भी जो है ये यमुना के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे आपका जो फेमस है वो है लखनऊ। लखनऊ जो शहर आपका है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो अलग अलग जगहों से हुआ था और वहाँ की अलग अलग जगहों के नेता थे। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके हैं रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर जगदीश सिंह, बेगम हजरत महल और नाना साहब। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी इन्होंने नेतृत्व किया था झांसी से। आपके जो कुंवर जगदीश सिंह है इन्होंने जगदीशपुर से किया था। और जो बेगम हजरत महल है इन्होंने लखनऊ से किया था, जो कि अवध प्रांत हुआ करता था। और आपका जो कानपुर से नेतृत्व किया था वो किया था नाना साहब ने। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके हैं 25 मार्च, 26 जनवरी, 24 जनवरी और 10 अप्रैल। तो जो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है वो हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 से पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश हुआ करता था इसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। जो इसका उत्तर प्रदेश नाम पड़ा वो पड़ा आपका 24 जनवरी 1950 को। लेकिन जो हमने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस यानी यूपी दिवस मनाना शुरू किया, वो शुरू किया है, इसकी जो घोषणा की है वो 2017 में वहाँ उस समय के राज्यपाल जो थे उत्तर प्रदेश के, राम नाईक, उन्होंने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाने के लिए बोला था। तब से ये मनाया जाता है। आगे बात करें, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शंस आपके हैं 261 ईस्वी, 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व और 263 ईसा पूर्व। तो कलिंग के युद्ध का जो संबंध है वो आपका है अशोक से। और अशोक का जो टाइम पीरियड मिलता है वो ईसा पूर्व में मिलता है, ना कि ईस्वी में। तो पहला ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। और बात करें 269 ईसा पूर्व जो है, तो तब आपका अशोक जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु
कितनी है? क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो आपका लड़ने के लिए कितनी उम्र चाहिए, यहाँ पे पूछा है कि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। ऑप्शंस आपके हैं 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। तो जो मतदान करने की न्यूनतम आयु है, ये 18 वर्ष है। पहले ये उम्र जो हो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि हुआ था 1989 में। उसके तहत ये उम्र 18 वर्ष कर दी गई। और आपका लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए जो उम्र है, वो 25 वर्ष है। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव, तो उसके लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए, वो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस आपके हैं बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। तो जो आपका मामलुक वंश है, इसे गुलाम वंश के भी नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश जो था, यही आपका मामलुक वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता था। जो इसके संस्थापक थे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए थे, खुतबा नहीं पढ़वाया था। लेकिन जो संस्थापक हैं, पहले जो आपके राजा हैं, दिल्ली सल्तनत के मामलुक वंश के, वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपके इल्तुतमिश हो जाते, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे और खुतबा भी पढ़वाया था। इल्तुतमिश के बारे में एक बात और कही जाती है कि इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथ ही साथ दामाद हुआ करता। इसके अलावा रजिया सुल्तान जो थी, ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला जो है वो थी, महिला जो है रानी थी। आगे क्वेश्चन बात कर लें, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल। तो जो आपकी सांभर झील है, ये खारे पानी की झील है और राजस्थान के जयपुर में स्थित है। बात करें, ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन झील है। इसके अलावा बात करें, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसका नाम है चिल्का। लेकिन अगर अंतर्देशीय बात करें, तो सबसे बड़ी आपकी सांभर झील हो जाती है। केरल के बारे में बात करें, यहाँ पर की वेम्बनाड झील जो है, बहुत फेमस है और एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है, तो वो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? ऑप्शंस आपके हैं मोरारजी देसाई, सी डी देशमुख, केसी नियोगी और लियाकत अली खान। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले भारतीय गवर्नर थे, उनका नाम था सी डी देशमुख। अभी हाल ही में ये चर्चा का विषय भी बने हुए हैं, क्योंकि इनके नाम पे मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन था, चर्च गेट रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदलकर सी डी देशमुख रेलवे स्टेशन किया जा रहा है। तो ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात करें, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? ऑप्शंस आपके हैं 1951, 1958, 1953 और 1950। तो जब आपका भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात हुई, तो उसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और वो की गई थी 1953 में। फजल अली आयोग गठित किया गया था। और बात करें भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य से राज्यसभा की कितने सीटें आती हैं? ऑप्शंस आपके हैं 15, 18, 31 और 80। तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं, वो आपकी हैं 31। जो 80 सीटें हैं, ये लोकसभा की हैं। उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें हैं, वो हो जाती हैं 80। फिर आपका बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। अब विधानसभा की बात हुई है, तो इनके जो आपके स्पीकर महोदय हैं, उनका नाम जान लेते हैं। वर्तमान में जो स्पीकर महोदय हैं, उनका नाम है सतीश महाना और ये कानपुर में महाराजपुर सीट से जीते हैं और इस समय ये स्पीकर महोदय हैं। और आपकी जो विधानसभा है, ये 18वीं विधानसभा है।
ये सारी चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है तो यूपी से रिलेटेड चीज़ ज़्यादा पूछता है। आगे बात करें, कैरोटीन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस आपके हैं बालों में, दूध में, उँगली के नाखूनों में, ए तथा सी दोनों में। तो आपका जो केराटिन प्रोटीन है, ये आपका बालों में और नाखूनों में दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए तथा सी दोनों में। दूध की बात करें तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है केसीन। जो दूध का सफ़ेद रंग होता है, वो इसी प्रोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, महाभाष्य किसने लिखा था? ऑप्शंस आपके हैं गार्गी ने, मनु ने, बाण ने और पतंजलि ने। तो जो महाभाष्य लिखा था, वो लिखा था पतंजलि ने। ये संस्कृत व्याकरण पर रचित पुस्तक। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शंस आपके हैं एम एस फातिमा बीबी, रूमा पाल, सुजाता मनोहर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका है एम एस फातिमा बीबी। ये उत्तर उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। पहली महिला सीजेआई जो थी वो यही थी। इसके अलावा आपकी जो सुजाता मनोहर थी, ये दूसरे नंबर की थी महिला न्यायाधीश और रूमा पाल तीसरे नंबर की महिला न्यायाधीश। बात करें अभी हाल ही में फातिमा बीबी जी का निधन हो गया है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका जो पूरा नाम था वो था मीरा साहेब फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटिकल्चर किसे कहते हैं? ऑप्शंस आपके हैं केचुआ पालन, अंगूर उत्पादन, सिल्क उत्पादन और इनमें से कोई नहीं। तो जो विटिकल्चर है ये अंगूर की खेती को कहते हैं। अंगूर उत्पादन जो है ये विटिकल्चर कहलाता है। इसके अलावा आपका केचुआ पालन जो है या केचुआ उत्पादन ये कहलाता है वर्मी कल्चर। ये वर्मी कल्चर कहलाता है। और आपका सेरीकल्चर सिल्क उत्पादन कहलाता है। सेरीकल्चर सिल्क उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस आपके हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो जब आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो पहली बार अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद जी थे ये स्थायी अध्यक्ष थे। ये स्थायी अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के हेड थे। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो फेमस है वो आपका है उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद में उद्देशिका बना। तो ये लाए थे 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, और इसे जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? तो ये आपका ऑप्शन है फुर्सतगंज, झांसी, दिल्ली और अहमदाबाद। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है ये आपका फुर्सतगंज में है। फुर्सतगंज पहले आपका रायबरेली के अंतर्गत आता था, अभी हाल ही में अमेठी के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको ऑप्शन में रायबरेली या अमेठी भी मिलता है तो आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस आपके हैं टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन। तो जो डुरंड कप है इसका संबंध फुटबॉल से है। टेनिस की बात कर लें तो टेनिस में आपका फेमस है डेविस कप। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम इस समय चल भी रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है अभी हाल ही में फाइनल हुआ है आज की तारीख में, और अरीना सबलेंका ने जीता है वुमेन्स का जो सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम है। इसके बाद क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में तो आप ट्रॉफी बहुत सी जानते होंगे, देवधर है, सीके नायडू है, दलीप ट्रॉफी है, एशिया कप है, ये सारे आपके क्रिकेट के हैं। और बैडमिंटन में थॉमस कप, जो फेमस है पूछे जाते हैं, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस आपके हैं ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और महावीर स्वामी। तो जो आपके 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। ऋषभ देव आपके पहले तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी जो है ये 24वें व अंतिम थे। इसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
ऑप्शंस आपके हैं सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी और जयललिता। तो जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू जी की बात करें तो ये पहली महिला राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी। विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में बात करें तो यूएन जनरल असेंबली जो होती है उसमें ये पहली महिला अध्यक्ष, महिला प्रेसिडेंट थी। और जयललिता जी आपकी साउथ में सीएम रह चुकी हैं। अभी हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन हो चुका है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ। तो जो आपका उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो लखनऊ में स्थित है। इसके बाद बात करें, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका है दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में आपका दूसरा फेमस हो जाता है जिम कार्बेट, इसको भी याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंदावर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा। चंदावर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ का फेमस युद्ध है चंदावर का युद्ध, जो कि जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। तो ये जो स्थान है अब जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी आपका फिरोजाबाद के पास है। जो युद्ध हुआ था चंदावर का वो हुआ था 1194 में। वो हुआ था मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के। राजा जयचंद जो थे ये कन्नौज के गहड़वाल डायनेस्टी से आते थे। आपसे क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा हुआ है कि जो राजा जयचंद हैं ये किस डायनेस्टी के थे? तो ये गहड़वाल, कन्नौज की गहड़वाल डायनेस्टी जो थी उससे आते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शंस आपके हैं महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इससे पहले वाली सीरीज में मैंने आपको कराया था कि सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश था। उसी प्रकार से जो चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 2022-23 में जो नंबर मारा है वो उत्तर प्रदेश ने मारा है। इससे पहले 21-22 में महाराष्ट्र हुआ करता था। इसको फिर से उत्तर प्रदेश ने ओवरटेक किया है। तो आपका चीनी और गन्ना दोनों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? यानी कि वो सभी को रक्त दे सकता है। ऑप्शंस आपके हैं बी, ए बी और ओ। तो जो यूनिवर्सल डोनर होता है, सार्वत्रिक दाता है, वो आपका है ओ। ओ ब्लड ग्रुप का जो बंदा होगा वो किसी को भी रक्त दे सकता है। ए बी जो है इसे सर्वग्राही कहते हैं। ये मतलब सभी से ब्लड ले सकता है, चाहे वो ए हो या बी हो या ओ हो या ए बी हो। लेकिन ओ वाला जो है वो ओ से ही ले सकता है, लेकिन दे सबको सकता है, चाहे ए ब्लड ग्रुप का हो, बी का हो या ए बी को हो। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? ऑप्शंस आपके हैं प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। दूसरा ऑप्शन आपका है प्रति 1000 पुरुषों पर 643 महिलाएं। तीसरा ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर 843 महिलाएं। और आपका डी ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर 743 महिलाएं। तो जो आपकी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो लिंगानुपात था वो था प्रति 1000 व्यक्ति पुरुषों पर 943 महिलाएं। इसके अलावा आपका यूपी की बात करें तो जो यूपी का लिंगानुपात था वो था आपका 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी से रिलेटेड कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ थी, तो वो थी प्रयागराज में। और जो सबसे कम, ये आपकी सबसे ज़्यादा हो गई प्रयागराज में। और जो सबसे कम थी वो आपकी थी महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किताब उल हिंद किसकी रचना है? ऑप्शंस आपके हैं इब्ने बतूता, अलबरूनी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन।
तो जो आपकी किताब उल हिंद है, ये रचना है अलबरूनी की। किताब उल हिंद को तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इब्न बतूता की बात करें तो इसकी जो रचना है उसका नाम है रेहला। और आपका इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। आपका अलबरूनी जो है ये महमूद गजनवी के टाइम का है। उस समय भारत आया था और उसके दरबार में भी था। जियाउद्दीन बर्नी जो है इनकी जो फ़ेमस रचना है उसका नाम है तारीख ए फ़िरोज़ शाही और ये संबंधित है दिल्ली सल्तनत से। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ जो लोग चैनल पे नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।